नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महमूद शर्मा और आप देख रहे हो यूपी समाचार 24/7। तो दोस्तों, आगरा मोहब्बत की नगरी आगरा में एक मुस्लिम परिवार ने मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद उल अफजल के मौके पर होने वाली कुर्बानी पर बकरे का चित्र रख करके उसका केक काटकर जीव हत्या रोकने का संदेश दिया तथा पशु प्रेमी तथा समाजसेवी संगठनों ने मुस्लिम परिवार की सराहना की और उनको मुस्लिम परिवार की पहल का मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ असर पड़ने वाला है, इस प्रकार की काफिर करार दे दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहगंज क्षेत्र के आजमपाड़ा तिरंगा मंजिल शेरवानी मार्ग निवासी नवाब गुल चमन शेरवानी ने अपने निवास पर बकरे के चित्र वाला केक काट करके विश्व की ऐतिहासिक कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रोकने का संदेश दिया गया। धन्यवाद। मेरा नाम गुलचमन शेरवानी है। मैं वंदे मातरम यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, मेरे द्वारा आज बकरा ईद के मौके पर बकरे के फ़ोटो वाला केक काट कर कुर्बानी दी गई है, ईद मनाई गई है। मेरा संदेश है कि जो लोग बकरा ईद के नाम पर हज़रत मोहम्मद इब्राहीम साहब की याद में अल्लाह की राह में जानवरों को कुर्बान करते हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि हज़रत इब्राहीम साहब ने अपने बेटी की अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह सिर्फ उनकी नीयत देख रहा था और उन्होंने उनके बेटे की जगह एक जानवर खड़ा कर दिया जिसकी कुर्बानी हुई। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि लोग जानवरों की कुर्बानी देने लगे। सोचने का विषय ये है कि हम जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जगह जानवर पैदा किया, तो जानवर की जगह हम बकरे के चित्र वाला केक काट कर ईद क्यों नहीं मना सकते। रही बात बकरे की कीमत और खर्चे की, तो उससे हम गरीब लड़कियों की शादी में खर्च कर सकते हैं, गरीब बीमार आदमी का इलाज करा कर सकते हैं। अगर मसला खाना खिलाने का ही है तो आप शुद्ध देसी घी के पकवान, मिठाई, ऐसी चीज़ें गरीब लोगों को खिला सकते हैं जो उन्हें नसीब नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हम जानवर की कुर्बानी दें। मेरे हिसाब से ये कुर्बानी नहीं है, ये लोग अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। अगर कुर्बानी देनी है तो अपने अंदर पल रही बुराइयों की कुर्बानी दें। शराब, जुआ, हरामखोरी और तमाम तरह की बुराइयां लोगों में हैं, उनको ख़त्म करें, उसके बाद में जानवरों को निशाना बनाएं। देखिए, ऐसे लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं जो केवल जुमे के जुमे और ईद और बकरा ईद मस्जिदों की तरफ जाते हैं, बाकी पूरे साल मस्जिदों की तरफ झांकते तक नहीं। वो लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं। क्या अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी मंजूर करेगा? पहले इबादत, फिर खैरात, ज़कात, फितरा, हज, कुर्बानी तब है। तो उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो तो आपने पूरी की नहीं, मुकम्मल की नहीं, और पैसे की नुमाइश करते हुए गरीबी का मजाक बना रहे हैं। गरीबों के यहाँ 2-2 बोटी भिजवाते हैं, एक हिस्सा अपने यहाँ भर लिया, एक रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दिया, वो भी रिश्तेदारों के यहाँ उनके। अधिकतर लोग अपनी ससुराल की तरफ पहुँचाते हैं, सालों के यहाँ, साली के यहाँ, और साली के यहाँ भी उनके यहाँ पहुँचाएंगे जिससे बन नहीं है। अगर 4 सालें हैं तो एक के यहाँ पहुँचाएंगे, 3 को नहीं। बहनों के यहाँ कभी नज़र नहीं करते इस तरह की। तो पहले जो उसूल हैं कुर्बानी से पहले के, वो फ़र्ज़ अदा कीजिए ना। आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, माँ बाप का जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं किया, बहन भाइयों के जो हक़ हैं वो अदा नहीं किए, गरीबों के जो हक़ हैं वो अदा नहीं किए, पड़ोसियों के हक़ हैं वो अदा नहीं किए, डायरेक्ट कुर्बानी कर हज कमाना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कुर्बानी नहीं, ये दौलत की नुमाइश है, और इस तरह की कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों का कत्ल बंद होना चाहिए।